विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है ये संभल के हिंसे को अपना जो रणनीति का हिस्सा बनाना चाह रही है, क्या कहना है इस पे? बिल्कुल बना रखा है, टोटली यही बना रखा है। और है क्या, राजनीति के अलावा कर क्या रहे हैं उसमें वो? अगर उन्हें संभल के मुद्दे को संभालना होता तो अपील जारी होती, अपील करते, मौके पे जाते, लोगों से बात करते हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे बात करते, जो वहाँ पे जिन्हें कहा जाता है सम्मानित लोग होते हैं उनसे बात करी जाती। कोई भी एक अपील देखी योगी जी के नाम से? नहीं है। मोदी जी के नाम से? नहीं है। कोई भी एक अपील आई, 5 लोग मारे गए, अपनी जान से हाथ धो गए, कोई एक अपील आई कि भाई शांति व्यवस्था बनाए रखो, ठीक है इस मुद्दे को हम बाद में देख लेंगे जैसा भी होगा? नहीं, इनके लिए जान की कोई कीमत है ही नहीं। जान जाती है, जाए, आम आदमी की जान जा रही है वो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इनके पक्षी जाएं चाहे वो इनके विपक्षी जाएं। इन्हें लाशों पे राजनीति करने का बहुत पुराना शौक है। ये आज के लोग नहीं है, लाशों पे राजनीति करने वाले बहुत पुराने लोग हैं। जब अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करते थे और मुस्लिम लीग हमारे हिंदू महासभा के साथ, वो ये हिंदू महासभा इनकी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाती थी और दोनों देश विरोधी बात करते थे। 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और इनकी हिंदू महासभा जो है उसका विरोध कर रही थी। ये चाहते ही नहीं थे, सिर्फ इन्हें सत्ता की मलाई चाटनी होती है, कहीं से भी चाटे। आज महबूबा मुफ्ती को देखो, उन्होंने कहा खुट्टे लाइन लगा रखा, लेकिन कभी महबूबा मुफ्ती के साथ भी इन्होंने सरकार बना रखी थी। तो ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मरे, 4 मरे, 6 मरे, 10 मरे, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वो कहते हैं ना कि जो हत्यारा होता है उसका सिर्फ अंधा मरे जवान मरे उसे हत्या से काम, तो वही हाल इनका है। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जवान मर गया तो कोई परेशानी नहीं, बुढ़ा मर गया तो नहीं, बच्चे मर गए, 15 बच्चे जल के मर गए बरेली में, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। खत्म, आज की डेट में कोई उसका कसूरवार नहीं ठहराया गया, कोई जांच हो गई ठंडे बस्ते में। आज 15 बच्चे मर के चले भी गए। योगी जी का कोई बयान देखा? योगी जी ने उनके बच्चों के माँ बाप से किसी से मुलाकात करी? नहीं करी। नहीं करी। विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव का खास करके कहना है कि एक पहले थे जो गुजरात से दिल्ली गए थे, अब योगी जो है चाह रहे हैं लखनऊ से दिल्ली आना, तो क्या कुल मिला के बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं दंगा करवा? कोशिशें तो जारी है उनकी, लेकिन इन्हें बनने नहीं दिया जाएगा। अभी जो ऊपर 2 लोग बैठे हैं, जो हमारे गुजराती जो 2 बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, वो इतनी जल्दी अपनी सीट छोड़ने वाले नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है, हालांकि उनकी कोशिशें बहुत जारी हैं, क्योंकि अक्सर भी लोग जो है समर्थक यहाँ पे लोग नारा लगाते हैं अभी चाय वाला है फिर गाय वाला आएगा, तो इस वजह से शायद हो सकता है उनकी आशंकाओं को बल मिल रहा हो, लेकिन ऐसा होने वाला दूर दूर तक कहीं भी कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि नीचे के लेवल पे इनमें बहुत बड़ा भयंकर घमासान है। हेमंत बिश्वा शर्मा भी अपने आप को पूरा हिंदूवादी नेता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपने योगी जी भी लगातार हिंदूवादी नेता अपने आप को साबित करने में लगे। उधर इनके गिरिराज सिंह जो है वो भी इसी तरह की बयानबाजी करके अपने आप को हिंदूवादी नेता साबित कर रहे हैं। उधर इनके अनुराग ठाकुर हैं, वो भी इसी तरह की किस्म की बयानबाजियां देते हैं। तो नीचे के लेवल पे तो इनमें बहुत बड़ा घमासान मचने वाला है, इनमें से कहीं किसी का कोई नंबर नहीं लगने वाला। बस सत्ता पक्ष कहना है कि हिंदुओं के हक के लिए काम करती है भाजपा, तो क्यों इतनी परेशानी हो रही है विपक्ष को? नहीं, हिंदुओं के हक हमारे कहाँ गए? आप हिंदुओं के हक के लिए बात करते हो तो इस हिंदुओं के अलावा देश में और भी तो लोग हैं। 100 करोड़ हिंदू है तो 40 करोड़ लोग भी तो हैं। वो देशवासी नहीं है, वो टैक्स नहीं देते, वो देश की जीडीपी में योगदान नहीं देते, वो देश को टैक्स नहीं देते, वो देश की तरक्की में योगदान नहीं देते। बाकी 40 करोड़ लोगों की बात क्यों नहीं करी जाती? सारे के सारे 140 करोड़ लोगों की बात क्यों नहीं करी जाती? सिर्फ एक तबके की बात क्यों करी जाती है? मैं तो कहता हूँ देश है हमारा, भारत है, विविधता से बड़ा देश है, 28 राज्य 29 राज्य हैं, 7-8 केंद्र शासित प्रदेश है, सारा मिला के हमारा देश बनता है। 140 करोड़ की जनसंख्या, तो उसमें सिर्फ 100 करोड़ को क्यों गिना जा रहा है? बाकी 40 करोड़ को क्यों किनारे करा जा रहा है? वो लोग भी हर तरीके से योगदान दे रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं दे रहे योगदान। आप देखोगे सिर्फ अगर हम सोचेंगे सिर्फ हम योगदान दे रहे हैं, नहीं, योगदान सबका है। 3 करोड़ सिख हैं, उनका भी योगदान है, 2 करोड़ जैन है, उनका भी योगदान है, 2 करोड़ पारसी है, उनका भी योगदान है, 1 लाख यहूदी है, उनका भी योगदान है, सबका योगदान है। एक एक बंदे का योगदान है, एक एक व्यक्ति का योगदान है। जो सुबह उठ के सबसे पहले 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीदता है अपने लिए, उसका भी देश की तरक्की में योगदान है, वो भी टैक्स देके लाता है। तो योगदान सबका मौजूद है और सबको साथ ही लेके चलना होता है, तभी देश की तरक्की होती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। अगर अपने काम के नाम पे वोट मांगते तो क्या इन्हें जनता नकारती? नहीं नकारती। लेकिन इनकी मेंटलिटी जो है वो हिंदू मुस्लिम की चली आ रही है और पिछले 100 सालों से ये इनकी मेंटलिटी काम कर रही है, जो इनकी अभी तक नहीं बदली है। अच्छा, सत्ता पक्ष कहना है कि कोर्ट से आदेश आया, सर्वे करने गए, अब कुछ युवा वहाँ पे ऐसे दंगे करने लगे, तो उसमें सरकार की क्या गलती है, प्रशासन की क्या गलती है? प्रशासन की सबसे बड़ी गलती पहले ये है कि आपने को जब पता है कि 1991 का वार्षिक एक्ट, जिसकी बार बार आजकल बात उठाई जा रही है, वो लागू है। जब वो लागू है तो आपने सर्वे की इजाजत ही क्यों दिया? जब वार्षिक एक्ट में साफ साफ कहा गया 1947 में जिस धर्म स्थान की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई उसका सर्वे नहीं होगा। फिर आपने क्यों उसको हथियार बनाया? जज साहब ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी और भेज दिया। क्यों भेजा? चाहते थे आप दंगा फसाद हो। 23 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, 24 तारीख को आपने सुबह सुबह दंगा फसाद भड़का दिया। 24 से आज 3 तारीख आ गई, लगातार सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, संभल 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 संभल। अजमेर शरीफ आ गया, अब इनसे भी पेट नहीं भरा तो उन्होंने गिरिराज सिंह जो है इनके वो महाज्ञानी आदमी, उन्होंने कह दिया कुतुब मीनार के नीचे भी खुदाई करो, जामा मस्जिद के नीचे भी
भी खुदाई करो, लाल किले के नीचे भी खुदाई करो, आप सबके नीचे खुदाई करो। अब उनके घर के नीचे मैं भी कहूँगा कि मुझे खुदाई की परमिशन दो, अपने घर की परमिशन देंगे मुझे खुदाई की? नहीं देंगे ना, बिलबिला उठेंगे एक ही दिन में। शर्मा जी कौन बिलबिला रहा है देश में? देश देख रहा है। अच्छा। आप तो भाजपा को तो कहते हो कि कोई मुद्दा नहीं है इसलिए बोलते हैं। अरे आपके पास क्या मुद्दा थे जो उलमा के चप्पल चाटने गए, जो मुझे वोट जिहाद करो? भाजपा तो नहीं गई, आप गए और क्या उखाड़ लिए? क्या मिला? ये ना कहा ना, कहा ना उसने जाको पास नहीं जाती। भाजपा मुसलमानों को एक तरफ रखना चाहती है सारे। हाँ जी। और गुरु गोविंद सिंह की बात करते हो ना, तो सुनो, गुरु गोविंद सिंह ने भी एक बात और भी कही थी। सुनिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात और भी कही थी, सूरज जो 17 सूत्री हम मांग लेंगे, आप 17 सूत्री मांग मानेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको, प्रवक्ता बन के खड़े हो जाते हो देश के। आपको किसी कम्युनिटी से वोट मांगने का, वोट जिहाद कराने का हकदार हो? आज देश के मुसलमान समझ गया कौन होता है उलेमा, हमारा ठेकेदार है जिसके क्या महाराष्ट्र में एक हिंदू के बल पर जीता, मुसलमान ने भी दिया है वोट, हरियाणा में मुसलमान भी दिया है वोट। क्या बात करते हैं आप? अरे 3%। अच्छा, नहीं देखे परसेंटेज? क्यों नहीं देखे? हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात और भी करी थी, सूरज ये जग जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छोड़े खेत। सीधा से सूरा उसी को माना जाता है जो दीन के लिए लड़ता है। तो सीधी सी बात है, कांग्रेस शुरू से दीन के लिए लड़ती आई है, लड़ती है और लड़ती रहेगी। करवा दिए आपने। आप भाई साहब 84 की बात अब मत उठाइए, जो घाव हो चुके ठंडे उन्हें हरे मत करिए। और रही बात 84 के दंगों की बात, सज्जन कुमार जेल में, टाइटलर जेल में है या नहीं है? कांग्रेस अच्छा कोई नहीं है। सुनो, आप जो बात करते हो, अभी सिख की बात करें इन्होंने, 84 में सिख दंगा किसने करवाया था? बरेली दंगा किसने करवाया था? मुजफ्फरनगर दंगा दंगों की जननी कांग्रेस पार्टी भाषण देगा देश में आकर के। दंगा किसने करवाया? उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा किसने करवाया? संभल दंगा किसने करवाया? गुजरात में गोधरा दंगा किसने करवाया? बोलो। अब बात करोगे तो सुनो, सीलमपुर दंगा किसने करवाया? नूह दंगा किसने करवाया? बोलो। नहीं दंगे करवाने का आरोप लगाती है। सीलमपुर में पेट्रोल पंप किसके छत पे मिले? किसके छत पे मिले? तुम रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दोगे? क्यों मार दोगे भाई तुम? रामगोपाल मिश्रा को गोली मारना गलत था? आराम से, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारना गलत था ना? बिल्कुल गलत था। लेकिन साथ में आप ये क्यों नहीं कहते कि नासिर जुनैद को जो जलाया गया वो गलत था या नहीं था? हाँ बोलोगे ना बोलोगे? क्यों नहीं बोले? अखलाक को जिंदा जलाया गया गलत था या नहीं था? पहलू खान की लिंचिंग करी गई गलत था या नहीं था? तो फिर गलत को गलत है ना, फिर उसकी बात। हाँ, हमने तो कोई समर्थन नहीं करा, हमने तो विरोध करा, समर्थन तो आप करे। अंकिता भंडारी के हत्याकांड के आरोपी जो है बीजेपी के लोग निकले, वो गलत थे या नहीं थे? उनकी आपने पैरवी क्यों करी? आपने बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारों के और बलात्कारियों का माला पहना के स्वागत करा गया, गलत थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? गलत थे ना? आपने उनका क्यों समर्थन करा? माला पहना के स्वागत क्यों करा? क्यों राम रहीम को छोड़ देते हो? उसे माला पहना के स्वागत करा जाता है, क्यों उसका स्वागत करते हो? जब बीजेपी का चुनाव होता है तभी राम रहीम बाहर होता है, चिन्मयानंद वो बाहर, कुलदीप सेंगर वो बाहर, रामदुलाल गोंड वो बाहर, सारे के सारे बलात्कारी बीजेपी में बने, उनको आप स्वागत करते हो। हमारा कुलदीप सेंगर जो है विधायक निर्दोष है, उसके समर्थन में रैली निकालते हो हैं और फिर कहते हो कि गलत कांग्रेस है। बताओ यार, अगर आप ये करते कुलदीप सेंगर और उसके पहलवान की बात कर रहे हो, फिर हरियाणा में कैसे जीती भाजपा? अब कहोगे योग्य? अरे सुनो, कांग्रेस पार्टी लोगों की वजह से जीती जिन्हें बहन बेटी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, जिनकी अगर वो देखते हैं कि हमारे इस कैंडिडेट ने बहन बेटी की इज्जत तार करी हुई है, लेकिन वोट अपने फिर भी बीजेपी के दिन। इन्हें सुबह से शाम तक 50 कमियां गिना दूंगा बीजेपी के, लेकिन फिर भी ये कहेंगे ना होता रहे, वोट तो बीजेपी को जाएगा, वोट तो बीजेपी को जाएगा। तो ऐसे जीत जाती है, और कोई तरीका नहीं। फिलहाल संभल में विपक्ष जाना चाह रहा था तो उनको जाने क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्यों जाने देगा अभी? सुलझाने के लिए, वहाँ दंगा फैलाने के लिए क्यों जाने देगा अभी? जब माहौल ठीक होगा सब जाओ, कौन रोक रहा है तुमको? लेकिन तुम जाओगे वहाँ पर अलग आग सुलगाओगे तो क्यों जाने देगा प्रशासन? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देगा। डीएम का बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि कोई भी बाहरी तत्व अभी नहीं जाएगा। और पत्थर चलाना, सेना पे पत्थर मारना और ये कांग्रेसी क्या गठबंधन के बहकावे में आना, जो बहकावे में आया आज भुगत कौन रहा है? गरीब आदमी तो भुगत रहा है, बहकाने वाले तो बहका दिया, पप्पू ने बहका दिया, टोटी चोर ने तो बहका दिया, आज मर कौन रहा है वहाँ पे? अब इस देश में चारा चोर का
स्वतंत्रता सेनानी, पैसे कमन करने वाले का, टोटी चोर का कोई स्थान नहीं है। अब ये देश चलेगा संविधान से, बाबा साहब के और न्यायपालिका के हिसाब से। और न्यायपालिका पर में अगर न्यायपालिका संविधान से चलेगा, उसी संविधान में 1991 का बर्शी पैक्ट भी है, उसी संविधान में, किसी दूसरे देश के संविधान में नहीं है, वो भारतीय संविधान में। उसकी इज्जत क्यों नहीं करते भाई? उसकी इज्जत क्यों नहीं करते? देश संविधान से चलेगा तो उसकी इज्जत क्यों नहीं करते? जब बर्शी पैक्ट ऑलरेडी लागू हो चुका है, ऑलरेडी है, उसकी इज्जत आपने क्यों नहीं करी? संविधान को तार तार क्यों करा? बताइए, बताइए संविधान को मानते हैं मोदी जी, तो क्यों नहीं फॉलो किया गया? संविधान को तो ताज पर रखा नेहरू जी, संविधान को ताज पर रखा इंदिरा गांधी, संविधान के ताज पर रखा। क्या कर रहे हैं ये बात कर रहे हो आप? संविधान को पाठ पढ़ा रहे हो यहाँ पे? संविधान के पाठ मत पढ़ाओ, देश देख रही है तुम्हारे संविधान कितने मानते हो। आप एक्ट की बात करते हो, अगर संविधान के अनुसार चलते हो तो फिर सेना पर पत्थर क्यों उठाते हो? कौन सिखाता है उसको? अरे कांग्रेस देती थी 500 रुपया तो सेना पर पत्थर मारते थे। आज सेना सशक्त हुई और पत्थरबाज घुस गए अंदर, कहीं नहीं है आज देश में। और जो चलाएगा वो भुगतेगा, 7 पीढ़ी याद रखेगा। नेहरू जी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, इंदिरा गांधी ने उड़ाई, राजीव गांधी जी ने उड़ाई। चलो मैंने मान लिया, आपकी बात ऊपर रखते उन्होंने गलतियां करी। अरे सुन तो लीजिए, मैंने मान लिया, आपकी बात ऊपर रखी, आपके हिसाब से उन्होंने इनकी संविधान की धज्जियां उड़ाई, तो क्या उनका अधिकार अब आपको भी मिल जाता है कि 1991 का बर्शी पैक्ट जो उसकी आप धज्जियां उड़ाओगे? जब तक 4-5 चीजों की धज्जियां नहीं उड़ाओगे, जब तक उन लोगों से ऊपर नहीं पहुंच जाओगे, तब तक आपके ऊपर उंगली ना उठाई जाए। इस बात का जवाब है? कौन नहीं उड़ाया? कौन उड़ा रहा है? अभी ये धज्जी नहीं उड़ी संभल में, तो क्या उड़ा है? पूछो ना, बताओ। अगर कोर्ट जा रही है सर्वे कर, सुनो कोर्ट जा रही है सर्वे करने के लिए, तो तुम पत्थर चलाओगे? पुलिस पे पत्थर चलाओ, क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? तो फिर जाओ ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, लोअर कोर्ट में जाओ, वहाँ जाते। 1991 बर्शी पैक्ट की धज्जियां उड़ाएगा और जाएगा। हम संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, हम जाएंगे। संवैधानिक लोगों का अधिकार है अपने वोट की रक्षा करना। अगर वो कहते हैं वीवीपैट से हमारा मिलान करो, उसकी संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, वीवीपैट से आपको मिलान नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है जी। अगर आप वो चाहते हैं कि दोबारा उपचुनाव हो, तो उपचुनाव नहीं करने दिया जाएगा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम काटा जाएगा, धज्जियां उड़ाई जाएंगी। लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, संविधान की सुबह से शाम तक धज्जियां उड़ाई जाएंगी।